हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन कुछ किए थे, उससे आगे आज हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक नई टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होता है कि अगर आपके पास कोई आर्टिकल है जिसे आप लॉस पर बेचा, आपने एक आर्टिकल है जिसे आपने अपने लॉस पर बेच दिया है, अगर आप उसे 18 रुपए ज्यादा पर बेचते तो आपको लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता। अभी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए कि क्या दिया गया है आपको कि आप जो है ना कोई आर्टिकल खरीद कर लाए सबसे पहले, फिर आपने उसे बेचा। जब आपने उसे SP1 में बेचा, कोई भी SP पे बेचा आपने, तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 13% का हुआ है। ठीक है ना। अब अगर इसी CP को वो कह रहा है कि अगर मैं इसको कितने पर ज्यादा पर बेचता, कितने ज्यादा पर बेचता, 18 रुपए ज्यादा पर बेचता, तो यही लॉस मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता और मुझे कितने का प्रॉफिट होता? 23% का। तो एक बात बताइए, आप पहले लॉस पर जा रहे थे, लेकिन सिर्फ 18 रुपए की वजह से, सिर्फ 18 रुपए जुड़ने की वजह से आप किस पर पहुंच गए? प्रॉफिट पे। तो आपने इस 18 रुपए की वजह से कितना डिस्टेंस कवर किया? आप कहां पर थे? ये आपके मान लीजिए लॉस प्रॉफिट की नंबर लाइन है ना। ये आपका क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपका क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए, आप यहाँ पे कहीं बिलोंग करते हैं, कहा? -13 पर, यानी कि 13% के लॉस पर। अब 18 रुपए जुड़ने की वजह से आप कहीं यहां पर पहुंच गए हैं। ये आपके पास क्या है? 23% का प्रॉफिट है ना। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया इस 18 रुपए की वजह से कि आप यहां से -13 से सबसे पहले आप यहां पर पहुंचे, यानी कि ना प्रॉफिट ना ही लॉस। और उसके बाद आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि -13 से आप 23 पर पहुंच गए। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 13 + 23। तो यानी कि यहां से हमें समझ में आया कि इस 18 रुपए के जुड़ने की वजह से मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है प्रतिशत में, कि 13% पे थे हम, है ना। और अब नया किस पे पहुंच गए? 23% पर पहुंच गए हैं, है ना। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया है हमारा? 3 3 6 2 और 3 6, 36% का डिस्टेंस हमने कवर किया। किसकी वजह से किया है? 18 की वजह से किया, 18 रुपए की वजह से किया, है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। कितनी आ गई है? 1/2। अब उसने आपको पूछा क्या है? देखिए, उसने पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसे 1% की लॉस पर बेचे। क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसे 1% के लॉस पर बेचे। तो देखिए, सेलिंग प्राइस आपको पता करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए? टोटल 100% की। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 100% की। तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस आपके पास? 50 रुपीज आ गया। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 50 रुपीज। लेकिन इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इसने कहा है अब इस 50 रुपए की चीज को, इस 50 रुपए की चीज को मैं 1% के लॉस पर बेचूं, तो बताओ SP क्या होगा इसके लिए? आप सबको पता है SP का फॉर्मूला। भाई 50 रुपए की खरीद कर लाए हैं, 1 रुपए का लॉस, यानी कि 100 माइनस में 1 कितना आया? 99 बटे में 100। कितना आ गया आपके पास? 49.5, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये बिल्कुल आसान होते हैं, बस इनकी जो फेस है ना, इनको देखने में ऐसा हमें महसूस होता है कि बहुत मुश्किल रहेंगे। तो एक बारी और मैं आप सबको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं। तो देखिए क्या दिया गया आपको, ध्यान में क्या रखना है कि आप 13% के लॉस पर थे और 18 रुपीज जोड़ने की वजह से, सिर्फ 18 रुपए जोड़ने की वजह से वो लॉस से आप 23% के प्रॉफिट पे पहुंचे। यानी कि कितना प्रॉफिट है? 23% का। कितना प्रॉफिट है? 23% का। लॉस कितना हो रहा था? 13% का। तो कितना आ गया है? 23% माइनस में
-3 -13%। ये किसके इक्वल होना चाहिए? सारा डिस्टेंस किसकी वजह से कवर हुआ है? इस 18 रुपए की वजह से। तो ये क्या होना चाहिए? 18 के इक्वल। तो आपके पास क्या आया? 36% इक्वल टू 18। 1% आया आपके पास 18/36 यानी कि 1/2। अब आप क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने का होता है? 100% का होता है जी। तो 100% का होता है, 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई है? 50। कितनी हो गई? 50। क्लियर है? तो अब 50 रुपए की आपका सीपी है और आपको क्या करना है? इसको लॉस पर बेचना है 1% के। कितने लॉस पर बेचना है? 1% पे। तो एसपी कितना हुआ आपका? 50 रुपए की चीज 1% का लॉस यानी कि 100 में से एक गया 99 हुआ और बटे में 100। तो 50 से ये कटा, इसको काटा तो हमारे पास आया 49.5। अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन इसने आगे थोड़ा सा और बढ़ा दिया था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और हमने आगे उसको कर दिया है। ठीक है, बड़ी आसानी से हो गया ना क्वेश्चन। इसी तरह के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक आर्टिकल खरीद कर लाए आप और उसको कितने पे खरीदा? प्रॉफिट पे खरीदा था। ठीक है ना, सॉरी प्रॉफिट पे बेचा था। क्या किया आपने? प्रॉफिट पे बेचा है। लेकिन अगर मैं 45 ज्यादा ले लेती पैसे, है ना, तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता। फिर मुझे कितने का प्रॉफिट होता? 42% का होता। तो देखिए पहले भी प्रॉफिट हो रहा था इस केस में, पिछली केस में क्या था? पहले लॉस हो रहा था, फिर लॉस से प्रॉफिट पे पहुंचे थे। अब इस केस में हम पहले भी प्रॉफिट पर थे। ये हमारा क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ठीक है, तो पहले हम कितने प्रॉफिट पे थे? यहाँ पे है मान लीजिए 27% के प्रॉफिट पे थे। बाद में हम 45 रुपए जोड़ने की वजह से कहां पर पहुंच गए? यहां पर पहुंच गए 42% के प्रॉफिट पर। कहां पर पहुंच गए? 42% के प्रॉफिट पर। अब देखिए यहां से यहां मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? पहले 27 पर थे और पहुंच कहां गए हैं? 42 पर। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? हमारा हुआ है 15% का डिस्टेंस कवर हुआ। और ये 15% का डिस्टेंस किसी लिए कवर हुआ? क्योंकि मैंने 45 रुपए यहां पर जोड़े थे। मैंने क्या किया था? 45 जोड़े थे। तो 45 का डिस्टेंस 15% का डिस्टेंस कवर हुआ 45 रुपीज की वजह से। तो 1% की वैल्यू कितनी आई है? 3। और कॉस्ट प्राइस अगर हमसे पूछा है तो 100%। क्या आ जाएगा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई है? 300। अब उसने पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन? फाइंड आउट देयर सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ये हमारा सीपी है। कितने का सीपी है? सीपी है जी हमारा 300 रुपए का। इसे मुझे क्या करना है? प्रॉफिट पर बेचना है। कितने के? 25% के प्रॉफिट पे। तो बताओ एसपी क्या होगा? क्या होगा? देखिए एक तो मैंने आपको वैसे पहले भी कराया है कि एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि 300 रुपए का सीपी है, बी 25% का फायदा होने का मतलब क्या है? 100 रुपए में 25 का फायदा। तो 100 प्लस में 25 125 और बटे में 100। तो बताइए कितना आया? कितना आ गया है? 375। सही है। और ये चीज आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं कि 25% हमारा 1/4 होता है, तो 4 है, तो ये क्या होगा? सीपी। ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो 5 क्या हुआ? हमारा एसपी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले तो थोड़ा और आसान रहेगा। ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप ट्रिक खुद लगा लेंगे, है ना। तो अभी इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल के लिए प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस का 170% है। इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20 बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंट, न्यू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं आप? 170 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहे, कॉस्ट प्राइस के। कितने पे बेच रहे हैं? मान लीजिए मैं एक चीज खरीद कर लाई हूं, सिप्पी,
ठीक है ना। ये सिप्पी कितना है, 100 रुपए का है। कितने का है, 100 रुपए का। अब मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो मैं उसे बेचने जा रही हूं कब, 170% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी चीज, 100 रुपए आपकी चीज है, 170 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो कितना की बेचोगे आप, 270 रुपए की। कितने की बेचोगे, 270 रुपए की। अब उसने क्या कहा कि मैंने ना कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 20% से। इसका मतलब क्या है भाई, पहले मैं कितने की खरीद रही थी, 100 की खरीद रही थी, अब मैं 100 की जगह उस चीज को 120 की खरीद कर लाई हूं। कितनी की खरीद कर लाई हूं, 120 की खरीद कर लाई हूं, बट मैंने बेचा सेम पैसे में, यानी कि 270 में ही बेचा। अब मेरा नया प्रॉफिट कितना हुआ। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में अब कुछ भी मुश्किल रह गई है। आपके पास सीपी है, एसपी है, तो क्या आप प्रॉफिट परसेंट नहीं पता कर सकते हैं। तो बताइए 270 ये क्या है आपका सीपी, सॉरी 120 क्या है सीपी और 270 क्या है एसपी। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, दोनों का माइनस, यानी कि 270 माइनस में 120, 150 रुपए का फायदा हो रहा है मुझे। अब मुझे इसका क्या बनाना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 150 रुपए का फायदा कितने सिप्पी पर हुआ, 120 रुपए के सिप्पी पर हुआ है, गुना में 100। कितना आया आपका, 125%। कितना आंसर आया, 125। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना क्या था, आपने बस सीपी को लेट के अज्यूम कर लिया जी 100 का है, बाकी जितने चेंजेस उसने जिस हिसाब से आपसे स्टेटमेंट में बोला आपने वही कर दिया। आपको सीपी मिल गया, आपको एसपी मिल गया ऐसा करने से। अब सीपी और एसपी जब आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्या दिया गया हमें, द परसेंट ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹50, कि कितना लॉस होता है जब उसे 50 रुपए पर बेचा जाए। ठीक है, इज सेम एज दैट प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹70। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, SP1 दिया गया है, और कितना दिया है SP1 कि मैं कितने रुपए में बेचने चल रही हूँ, 50 रुपए में बेचने चल रही हूँ। अब मुझे पता है 50 रुपए में बेचने पर मुझे क्या हुआ, लॉस ही हुआ है। फिर ये कह रहा है मैं ना क्या करता हूं, मैं इसको 70 रुपए पे बेच देता हूं तो मुझे क्या आ रहा है, फायदा होगा। लेकिन यहां से लॉस और यहां से फायदा दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल। तो बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंट इस कंडीशन में क्या रहेगा। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। देखिए SP1 दिया है 50 रुपए और कह रहे पक्का ही लॉस होगा। अब ये जो दोनों ही चीजें थी, मैं देखूं तो सीपी तो दोनों का सेम था ना, खरीद के तो उसी रेट पर लाए हैं आप, है ना, तो सीपी पर खरीद कर लाए हैं। तो इसका जो लॉस हुआ इसमें क्या हुआ है, लॉस मिला हमें, इसमें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला। तो इसका लॉस और इसका प्रॉफिट इक्वल है। क्या बोला उसने, इसका लॉस और इसका प्रॉफिट इक्वल है। तो लॉस क्या होना चाहिए, देखिए लॉस क्या होना चाहिए, लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस में 50 क्या होना चाहिए, लॉस। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट है तो एसपी बड़ा होगा। तो एसपी कितना दिया है, एसपी आपको 70, और सीपी तो सीपी है, वो तो थोड़ी ना बदलेगा। तो कितने का आया, सीपी में सीपी जुड़ा 2 सीपी, और 70 में 50 जुड़ा 120 सीपी, आ गया आपके पास 60 रुपए का। अब बताओ क्या दिक्कत है, सीपी मिल गया आपको, क्या मिल गया, सीपी 60 रुपए का। अब इसने बताया द अबव मेंशन परसेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज। तो अब देखो क्या है आपके पास, सीपी कितना दिया है, 60। अब आपको क्या बोले उसने, लॉस या प्रॉफिट निकाल लो। देखो आपने अबव के लिए यहाँ पर इसने किसके बारे में बताया कि 50 रुपए में अगर मैं बेच रहा हूं, अब चीज कितने की आई है वो हमने पता कर लिया कि 60 रुपए की हम खरीद कर लाए हैं, 50 की हम उसे बेच रहे हैं, तो आपको कितने का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा आपको, आपको 10 रुपए का लॉस होगा। कितने का होगा लॉस, 10 का। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना आया, 10 का लॉस कितने रुपए पर, सीपी पर कितने पर हुआ है, 60 पर। तो कितना आया आपका
50/3 यानी कि 16.2/3%। यहाँ इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ये 16.2/3% है। ठीक है, तो हमारा कितना आया 16.2/3%। चलिए आगे चलते हैं। 2 articles are sold at ₹360 each. First article is sold at 20% profit and another is sold at 20% loss. Then find overall percent loss और profit percent. ये क्वेश्चन आपके काउंट होते हैं जहां आपको सीपी हमेशा दोनों का एसपी हमेशा क्या दिया जाता है, सेम दिया जाता है। तो एक बार आप पहले इसके लॉजिक को समझिए कैसे करना है आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या दिया गया है कि आपने कुछ खरीद कर लाए हैं, कुछ भी खरीदा आपने, ठीक है, सीपी पे खरीद के लाए। आपने क्या किया है, एक सीपी 1 खरीदा, एक सीपी 2 खरीदा, 2 चीजें खरीद लिए, एक आर्टिकल इसका है और एक आर्टिकल इसका है। आपने इन दोनों को, इसको भी एसपी पर ही बेचा है और इसको भी एसपी पर ही बेचा है। लेकिन जब इसको बेचा तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 20% का हुआ। ठीक है, और अगर इस पर बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, -20% का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मिलेगा एसपी सेम है लेकिन एक पर जितने का प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस दूसरे पर हुआ है। जैसे यहाँ पे 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, इधर 20% का क्या हुआ है, लॉस। अगर सेम प्रॉफिट और लॉस है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस केस में हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज हमेशा लॉस होगा। आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे केस में फायदा आपको हो ही नहीं सकता है, हमेशा लॉस होगा। और जो वो लॉस होगा ना, वो जो ये सेम चीज दे रखी है आपको 20% और 20%, ठीक है, तो इस 20 की स्क्वायर करनी है आपको और बटे में 100 लगाना है, ये आपका लॉस प्रतिशत आ जाएगा। इसे हम कहते हैं x²/100 का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आया, 400 बटे में 100, 0 से 0 गई 4%। तो क्या हुआ आपको 4% का, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, 4% का एक लॉस में आंसर है, एक प्रॉफिट में आंसर मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो आपको कौन से वाला लगाना है, लॉस वाला लगाना है, 4% का लॉस। ओके, देखिए इसी तरह इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया है कि कुछ है ना, डीलर है वो 2 मशीन बेचता है, 12,000 की एक मशीन है, कितने की, 12,000 की। एक मशीन को 12 की बेचा, दूसरी को भी 12,000 की बेचा। पहली वाले पर उसको फायदा हुआ, कितने का हुआ, 32% का फायदा हुआ। दूसरी उस पे मशीन पे उतना ही उसको नुकसान हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखो, आपको पता ही नहीं करना है कि आपने कितने में बेचा खरीदा है, मायने ही नहीं रखते ये चीज आपके लिए। आपके लिए क्या मायने रखती है कि एसपी जो है वो सेम है, दोनों चीजों को सेम प्राइस पर बेचा है, एक पर उतने का ही फायदा, दूसरे पर उतने का ही नुकसान। क्या है, एक पर उतने का ही फायदा और दूसरे पर उतने का ही नुकसान। तो बस आपको ये 32 लेना है, क्या आ जाएगा, 32 की स्क्वायर बाय में 100। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 10.24% का लॉस। कितना आ जाएगा, 10.24% का लॉस। देखो वैसे भी आसपास भी नहीं है बाकी ऑप्शन, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो नहीं सकती, क्योंकि आपको हमेशा लॉस होगा। 1% का हो ही नहीं सकता है, ठीक है, 18% का नहीं हो सकता। बचता कौन है, 10.24। वैसे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप इसको, है ना। तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन, बस आपको ऑब्जर्व अपना थोड़ा ध्यान से करना है चीजों को। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। क्या बोला गया है कि 5,000, एक चीज को आपने 2 आर्टिकल है, दोनों को 5,000 में बेचा है। पहले वाले पर आपको 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले पर 15% का नुकसान हुआ। तो बताओ उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये आप घर से करके लाएंगे, ये जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। हाँ चलो, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक आइटम है
उसको आपने सक्सेसिवली दो प्रॉफिट पर बेचा, 30% और 20% का। फाइनली जो उसे सेलिंग प्राइस मिला वो कितना मिला, 31,200 का। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ध्यान से सुनो, अगर आपने प्रतिशत ध्यान से पढ़ा है ना परसेंट में, सक्सेसिव जब भी आपको परसेंट दिए जाते थे तो आप कौन सा मेथड लगाते थे, एक सक्सेसिव मेथड सिखाया था जिसमें क्या कहा जाता था, एक 30% का प्रॉफिट है, दूसरा 20% का प्रॉफिट है ना। एक ही चीज पर आप सक्सेसफुली दो प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ओवरऑल आपको इन दोनों से कितना प्रॉफिट मिला है, दोनों का प्रॉफिट मिलाकर कितना हुआ है। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये मेथड हमें क्या देता है कि अगर एक बारी मैंने 30% का, उससे अगली बारी में लगातार 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो इन दोनों प्रॉफिट को कंबाइन करके ओवरऑल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस में 20 प्लस 30 गुना में 20 बटे में 100। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आया है, 56%। कितना आया, 56%। यानी कि इन दोनों प्रॉफिट को कंबाइन मिलाकर मुझे 56% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होता है, 56% का। अब ध्यान दीजिए, आपको 56% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, कितना प्रॉफिट, 56 का 56 बटे में 100। ये 100 क्या होना चाहिए आपका, सीपी है ना, और ये क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। तो एसपी कितना आया, एसपी कितना आया, 100 रुपए की चीज खरीदी, 56 का प्रॉफिट कमाया, 156 यूनिट का आपको क्या मिला, एसपी हो गया आपका। अब देखिए 100, आपको तो एसपी गिवन है, कितना गिवन है, 31,200। तो देखो 156 यूनिट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 31,200 के। तो एक यूनिट का मान कितना आया है, 200 रुपए। अब पूछा क्या है, सिप्पी, सिप्पी कितना होगा, 100 का, सिप्पी कितना होगा, 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट का है तो कितना आया, 200 गुना में 100, यानी कि 20,000 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पीछे वाला भूलते नहीं जाना है। सक्सेसिव गेन्स का मतलब है 2 बारी लगातार आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको सक्सेसिव मेथड का यहां पर इस्तेमाल करना है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। तो हमने एक बाइसाइकिल खरीदी, ए सेल ए बाइसाइकिल टू बी, ए ने बी को एक साइकिल बेची है, कितने के प्रॉफिट पे बेची है, 20% के प्रॉफिट पे बेची है। बी ने दोबारा उसको सी को बेच दिया है, कितने प्रॉफिट पर बेचा, 25% के। सी पेज 225, यानी कि सी को जो मिली है वो कितने पे करने पड़े उसे, 225। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो खेल किस किस के बीच में चल रहा है, ए बी और सी के बीच में। किसके बीच में चल रहा है, ए बी और सी के बीच में। अब देखो ए से बी को बेचा, ए से बी को बेचा तो कितने पर बेचा इसने, 20% के प्रॉफिट पर, सही बात है। अब बी ने सी को बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा, तो कितने प्रॉफिट पर बेचा है, 25% के। ठीक है, 25% के। अब सी ने पे करे हैं 225 रुपए। सी के पे करने का मतलब क्या होता है, जो 25% का प्रॉफिट लगने के बाद पे किया है वो सी ने पे किया है, यानी कि बी के लिए सेलिंग प्राइस है ये, बी के लिए सेलिंग प्राइस है ये, सही बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां से आइए, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, मैंने कितने की खरीदी थी, 100 रुपए की चीज खरीदी, मैंने उसको बी को प्रॉफिट पर बेच दिया है, कितने प्रॉफिट पर बेचा है, 20% के। तो ये कितने की बिकी होगी, 120 रुपए की बेची है मैंने इसको, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब ये जा रहा है सी के पास कि मैं और फायदा कमाता हूं, मैं सी को बेचूंगा, ठीक है ना। तो इसने सी को बेचा तो कितने प्रॉफिट पर बेचा, 25% के। तो कितना होना चाहिए, 120 रुपए का 25% प्रॉफिट, यानी कि हर एक 100 रुपए पर 25 का प्रॉफिट कमाया। तो 100 प्लस में 25 कितना हुआ, 125 बटे 100। कितना कमाया है, 150,
सही बात है ना। तो उसको कितना पे करना चाहिए था, 150, लेकिन उसने पे कितना करा है, 225। तो इसका मतलब 150 यूनिट जो है वो किसके इक्वल आ गई है, 225 के। तो एक यूनिट का मान क्या होगा हमारा, एक यूनिट का मान कितना हुआ, 225 बटे में 150। ठीक है। और उसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर ए। वो तो मैंने 100 मानकर चली थी, तो मुझे कितने का मान चाहिए, 100 यूनिट का मान चाहिए। तो कितना आया, 100 यूनिट का मान। देखिए 225 बटे में एक यूनिट का मान कितना है, 225 बटे में 150। तो 100 यूनिट का मान 100 हो गया गुना। तो करिए 150 रुपए। कितना आंसर आया आपका, 150 रुपए। समझ में आ रहा है आप सभी को। थोड़ा सा उसकी बातों पे ध्यान दीजिए कि वो क्या आपको बताना चाहता है, किस तरह की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है और आप उसमें क्या लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहां दिख रहा था कि वो बार बार बेचने जा रहा है, तो 100 का मेथड बड़ा आसानी से लग सकता है यहाँ पर, तो हम उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Anand sells a pencil to Bhaskar at a gain of 20%, who in turn sells it to Chetan at a loss of 10%. If Chetan pays 216 to Bhaskar, then what is the cost price? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए अब ज्यादा आपको समय लगना भी नहीं चाहिए एक बार बताने के बाद। 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 रुपए पर लिया आपने और कितने पर बेचा है, 120 पर, है ना। तो ये कितने प्रॉफिट पर बेचा है उसे, कितने पर, सॉरी लॉस पर बेचा है, 10% के लॉस पर बेचा है। तो 120 रुपए की चीज को 10% के लॉस पर बेचेगा तो कैसे बेचेगा, 120 रुपए की चीज को 10% के लॉस पे, यानी कि 100 में से 10 गया, 90 की बेचेगा, है ना। तो कितना आया आपका, 108 पर बेचा। कितने पर बेचा, 108 पर। इसने कहा 108 की बेच रहा है, हमने क्या निकाल दिया, 108 की, पर ये कह रहा है कि मैं तो 216 की बेच कर आ रहा था। तो इसका मतलब 108 यूनिट किसके इक्वल होना चाहिए, 216 के इक्वल। तो एक यूनिट का मान क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, 216 बटे में 108। तो कितना आया है, 2। आपको कितना चाहिए, सीपी चाहिए। सीपी कितना यूनिट था, 100। तो एक यूनिट का मान अगर 2 है तो 100 यूनिट का मान कितना हुआ, 200। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। A manufacturer gains 10%, wholesaler 15% and retailer 25%. Then the production cost of an article whose retail price is rupees 1265 is। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, खेल चल रहा है ना। एक मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला, ठीक है। वो क्या करता है, वो होलसेलर को बेचता है ना। होलसेलर क्या करता है, जाकर रिटेलर को बेचता है। जैसे ये मैन्युफैक्चर हमारी बड़ी कंपनी हो गई, यहाँ से थोक के सामान लेने वाला होलसेलर हो गया, और उसके बाद दुकानों के पास जो छोटी छोटी शॉप्स के पास वो सामान बेचा है, वो अलग प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब मैन्युफैक्चरर ने कमाया तो उसने क्या कमाया, 10% का प्रॉफिट कमाया। होलसेलर ने कमाया तो उसने क्या करा है, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है ना। और रिटेलर जो है ये जब जिसको जाकर बेचेगा तो ये 25% के प्रॉफिट पर बेचेगा। अगर रिटेलिंग का प्राइस, यानी कि यहाँ पे जो ये बेच रहा है वो प्राइस 1265 हो, तो बताइए इसने क्या पूछा है, बताइए प्रोडक्शन के टाइम पर उसकी क्या कॉस्ट थी। यहां पर वो कितना था, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। 100 यूनिट आपने लिया, कितना ले लिया है, 100 मान लिया, फिर 10% के प्रॉफिट पर बेचा, आगे 15 पे और फिर 25 पे, और उसको क्या कर देना, 1265 के इक्वल कर देना। एक बार करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, अपनी मेहनत कीजिए।
समझ में आया है कुछ? क्या करा है, 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 110 पे बेच दिया। अब 110 वाला क्या कर रहा है, 15% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो 110 गुना में 15% का प्रॉफिट यानी कि 115। कितने की बेचेगा ये, $126.5 की। कितने की बेचेगा, 126.5 की। अब ये क्या कह रहा है कि मैं जब बेचूंगा ना, रिटेलर कह रहा है मैं 25% के पे बेचूंगा। क्या करूंगा मैं, 25% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, 126.5। ठीक है ना, ये रिटेलर को पड़ा है कितने में उसको मिला जब होलसेलर ने बेचा। अब वो क्या कर रहा है, मैं इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो कितना आ जाएगा कि 126.5 वाला 125 के पेज बेच रहा है, तो 25 पंजे 25 चौके, बताइए क्या आएगा, बहुत बड़ा कर दिया। तो कितना आ गया, 12.5 गुना में 5/4। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो वो बेच रहा है, यानी कि 1265 के। तो ये सारा किसके इक्वल, सॉरी यहाँ पे 126.5 आएगा। मैं सोल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ना, तो हम एक साथ सोल्व करेंगे। तो ये यूनिट किसके बराबर हो जानी चाहिए, 1265 के बराबर। सही बात है। अब इसको ले जाइए इधर, एक यूनिट का मान आपको मिल जाएगा। तो कितना आया, 1265 गुना में 4 बटे में 126.5 गुना में 5। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या गया है, पॉइंट गया, 10 आ गया इधर। ठीक है, तो ये कट गया है आपस में, ये 5 दूनी 10 घट गया, ये कितना आ गया, 8 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 8। और पूछा क्या उसने, कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पे 100 यूनिट का मान। तो एक यूनिट अगर 8 है तो 100 यूनिट कितनी हुई, 800। कितनी हुई, 800। जब ऐसी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए और आपको पता है कि ये दोनों सेम दिखने वाले हैं, तो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करने से बढ़िया है उसको इकट्ठा ले जाकर सोल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सही बात है। चलिए, क्या कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट वेट 900 grams in place of 1 kilogram. Find out the profit percent of shopkeeper. देखिए, आप मान लीजिए 100 रुपए में 1000 ले लेते हैं, 1000 रुपए में 1000 kg की चीज खरीद कर ला रहे थे, ऐसा ही होगा ना, सॉरी 1000 ग्राम के, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1000 रुपए की 1000 ग्राम खरीदने का मतलब क्या है, 1 रुपए की 1 ग्राम। सही बात है, 1 रुपए की 1 ग्राम खरीद कर ला रहे। लेकिन उसने क्या किया ना, उसने आपको बेईमान बना दिया। अब उसने क्या किया, आपको 1000 रुपए की 1000 मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने 900 रुपए का आपको 900 ग्राम वाला आइटम आपको चिपका दिया। बात समझ में आ रही है, चीनी खरीदने गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलनी चाहिए थी, आपको 1 रुपए की 1 ग्राम मिलनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आप 1000 रुपए अगर लेकर गए हो तो आपको 1000 ग्राम मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने किया आपके साथ बेईमानी। अब बेईमानी की है तो उसने क्या किया, उसने 900 रुपए की 900 ग्राम पड़नी चाहिए थी, लेकिन आपको 1000 रुपए में 900 ग्राम दे दी। तो आपको कितने का नुकसान हो गया, 100 रुपए का नुकसान हो गया, खाम खा कर बैठे बिठाए। तो इसलिए आपको नुकसान कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपए का हुआ है। ठीक है ना, कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ आपको, और परसेंट आपको इसको बनाना है, लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो 100 रुपए का लॉस आपको किस पर हुआ है, किस पर हुआ है, 1000 की चीज थी आपकी, आपको क्या मिलने चाहिए थी, 1000 रुपए में 1000 ग्राम, है ना, लेकिन आपको क्या मिला, आपको 1000 रुपए में 900 ग्राम मिला है। ठीक है ना, तो आपको यानी कि
कितने का नुकसान हुआ है? 100 रुपए का, 1000 रुपए पर नुकसान हुआ, ठीक है। और गुना में प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 10% का नुकसान आप लेकर आए। इसीलिए दुकानदार से बचकर रहना चाहिए, सामान खरीदने से पहले मैथ्स को पढ़ के जाना चाहिए। चलिए, ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कह रहे हैं मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, पर वो क्या कर रहा है? सेम काम 225 ग्राम फॉर ए, वो बट्टे का इस्तेमाल ना गलत कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो 250 ग्राम के वेट की जगह वो 225 ग्राम का वेट कर रहा है, यानी कि 25 ग्राम चीज वो खा गया, है ना। आपसे उसने नुकसान ले लिया। तो आपको मिलनी कितनी चाहिए? 250 ग्राम मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिलती कितनी है? 225 ग्राम। कितनी मिलती है? 225 ग्राम। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर द शॉपकीपर? अब हमें शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट निकालना है, उसका फायदा नुकसान देखना है, उसको कितना फायदा हुआ है। तो जी उसको फायदा हुआ है, इन दोनों के बीच में 25 ग्राम का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है? 25 ग्राम का फायदा हुआ है। और 25 ग्राम का फायदा क्या होता है? 1 ग्राम कितने के? 1 रुपए में कितना? अभी पीछे पढ़ा था ना, 1 रुपए में कितना होता है? 1 ग्राम। तो 25 ग्राम में 25 रुपए का फायदा, तो 25 रुपए का फायदा होना चाहिए। ये फायदा किस पर हुआ है? उसे प्रॉफिट किस पर हुआ है? सीपी पर होता है हमेशा प्रॉफिट। और अगर सीपी पे होता है तो अगर मान लो शॉपकीपर की बात करें तो उसको किस पर हुआ है? उसको 250 ग्राम पे ये फायदा हो रहा है। हर एक 250 ग्राम बेचने पर फायदा हो रहा है ना। नुकसान तो उसको पहुंच रहा है ना, 225 मिल रहा है, ये तो अपना 250 पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना आ गया? 100, 10% का प्रॉफिट। कितना आया? 10% का प्रॉफिट। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, कुछ आपके लिए भी होमवर्क छोड़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये एक अलग टाइप आ गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है बोला जाता है आपको, जैसे यहां दिया गया है कि इतने का सेलिंग प्राइस, मान लीजिए 10 आर्टिकल बेचने पर मुझे 4 आर्टिकल बेचने जितना फायदा होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। जैसे इसने बोला ना, सेलिंग 60 मीटर ऑफ क्लॉथ, क्या करे? 1 मीटर क्लॉथ का मान लीजिए 1 एसपी है, तो 60 मीटर का कितना एसपी होना चाहिए? 60 एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस 60 का कितना होना चाहिए? 60। अब दूसरा क्या बोला? ऑब्टेन से प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 मीटर। ठीक है, सेम बात वो ले लेती हूँ। 1 मीटर का क्या है? सिप्पी, 1 सिप्पी। 9 मीटर का सिप्पी क्या होगा? 9 सिप्पी। सही बात है। अब उसने बोला क्या है आपको? उसने बोला कि जब मैं 60 मीटर का कपड़ा बेचता हूं ना, तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? जितना 9 मीटर का सिप्पी होना था। 60 मीटर का कपड़ा बेचने पर ये सिप्पी है, ठीक है ना। और क्या कर रहे हो आप? बेचने जा रहे हो उसको एसपी पे। आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बेच कितना रहा है? पहले बात देखिए, आप 60 का सेलिंग प्राइस ले रहे हो, है ना। तो सीपी भी कितना लेना है? 60 का। तो कितना होना चाहिए? 60 का अगर सेलिंग प्राइस है तो 60 की ही सीपी लेनी है। अब 60 चीजें मैंने खरीदी, 60 चीजें मैंने बेची, तो उसने प्रॉफिट कितना बोला था? 9 सीपी का होता है। यहाँ लिखा था ना हमने, कितने का होता है ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट होता है उसको 9 सीपी का। अब बताइए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फॉर्मूला ये होता है, अगर प्रॉफिट मुझे होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9 सीपी। बताइए, अब बताइए क्या रह जाता है इसमें? कुछ भी नहीं। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये 60 एसपी है, ये 69 सीपी हो गया,
सीपी बाय में अगर मैं एसपी निकाल लूं तो 60/69 हो गया। तो कितना रेशो आ गया? 20/23। यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया है? 20:23। तो कितने का फायदा हुआ है मुझे? 3 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने सीपी पर हो रहा है? 20 पर हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 15%। कैसे? 3/20 गुना में 100। तो कितना आया? 15% का फायदा हम कमाते है ना। तो आपको स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वरना तो क्या ही ट्रिक है ये, कुछ भी नहीं। आपको बस उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेना है, फिर चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, बड़ी आसानी से निकल आएगा। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 15% above cost price but allows 20% discount for cash. His net loss is। स्टेटमेंट को समझिए, क्या कहा उसने? वो कह रहा है 15% कॉस्ट प्राइस से ऊपर, मान लो 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है क्या है आपके पास? 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है। वो क्या करता है? वो 115 रुपए की बेचता है, ठीक है ना। जितना था उससे 15 रुपए ज्यादा बेच रहा है, बट डिस्काउंट दे देता है। कब? जब कोई कैश दे रहा हो, है ना। तो डिस्काउंट दे देते हैं कितने का? 20% का। यानी कि 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 115 रुपए में वो कहते चलो आपके 20% कम कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या है? 100 में से 20 गया 80। तो कितना आया? 92 रुपए की बेच रहा है। अब देखो नुकसान हो गया ना उसे। खरीदी तो उसने 100 रुपए की थी, वो शाना बना, उसने 115 का रेट लगाया और बोला 20% का डिस्काउंट। उसने कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट दे दिया, इस वजह से उसको 92 की बेची उसने। अब देखो 100 रुपए की खरीदी, 92 रुपए की बेची, तो कितने का नुकसान हुआ है? 8 रुपए का। 8 रुपए का नुकसान 100 रुपए पर, तो कितने प्रतिशत का उसको लॉस हुआ है? 8% का लॉस। कितने का लॉस हुआ है उसे? 8% का। जैसे कि इसमें भी सेम आपको कर रखा है कि मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्या है? 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर मेरा सीपी 100 है तो मेरा मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? इससे 20% ज्यादा। और 20% ज्यादा होने का मतलब है कितना होना चाहिए? 120। आगे क्या बोला है इसने? अगर मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दे, यानी कि इस पर देना है 5% का डिस्काउंट, ठीक है। तो बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, है ना। फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब देखो 120 रुपए की चीज और क्या कह रहा है? 5% का डिस्काउंट, यानी कि 95 की हो गई अब वो चीज। तो कितना आया? 144। अब देखिए फायदा हो रहा है बंदे को, क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए की खरीद कर लाया था, पर उसने मार्क प्राइस को बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दे रहा है। तो सीपी कितना था? 100 रुपए, बेचा कितना? 140 रुपए। तो 44 रुपए का फायदा, 44 रुपए का फायदा 100 रुपए पर कमाया। तो कितना आया? 44%। यहां ऑप्शन गलत है। क्या होना चाहिए? 44%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का, वो 20% ज्यादा रखना है किससे? कॉस्ट प्राइस से। ध्यान से सुनिए, ये मार्क प्राइस है,
ये कॉस्ट प्राइस है ना। अब इसने क्या किया, मैंने ले लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है, इसने कहा जो उस पे ना हम रेट बदल देते हैं। अब उसने क्या किया, 20% ज्यादा लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 20% ज्यादा, तो ये 120 की हो गई। सही बात है। फिर उसने क्या कहा, देखो कितना शाना बन रहा है, अब वो कह रहा है अब मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। पहले रेट ज्यादा लिख रहा है, फिर कहता है देखो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का दे रहा हूं, 5% का दे रहा हूं। अब 5% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए पर, 120 रुपए पर, यानी कि 100 में से 5 गया 95। ठीक है ना। तो कितना आया आपके पास, 114। फायदा तो अभी भी कम आ गया, क्योंकि उसने खरीदी तो 100 रुपए की थी, बेच कितने की दी है, 114 रुपए की। तो कितने रुपए का फायदा हुआ है, 14 रुपए का उसे फायदा हुआ। सही बात है। तो 14 रुपए का फायदा 100 रुपए पर और गुना में प्रतिशत का 100, तो 14% का प्रॉफिट वो कमा रहा है ना। तो इसीलिए देख ली, मैंने बताया था ना, दुकानदार से बच के रहिए, आप मैथ सीख के जाइए और फिर डिस्काउंट लीजिए। वो आपको, आप सोच रहे हैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है, उसने पहले ही रेट बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दे रखा है कि एक डिस्काउंट दे रहे हैं हम, कितने का दे रहे हैं, 20% का दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं, मार्क प्राइस पर दे दिया। ठीक है, फिर भी उसने प्रॉफिट कमाया 12% का। तो अब उसने पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज इज मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस में कितना फर्क है, वो उसका आपको परसेंट निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या पूछा है इसने, एमपी दिया है, सीपी होता है एक और एक एसपी होता है। मान लीजिए सीपी 100 है, तो ये 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, 112 की। कितने की बेचेगा, 112 की, क्योंकि प्रॉफिट ले रहा था वो 12% का। अब यहां पे ध्यान कीजिए, उसने कहा है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो है उसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 112 रुपए की जो मैंने चीज बेची है ना, उस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो मैं क्या निकाल लेती हूँ, मार्क प्राइस निकाल लेती हूँ। कैसे, 112 की चीज थी, इस पर कितने का दे रहा है वो, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या हुआ, 100 में से 20 गया 80, तो कितना आ गया, 115 रुपए का आ गया। कितना आ गया है, 115 रुपए। अब देखो, अब उसने पूछा क्या है आपसे, मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज पूछा है, तो ये कितना है, 15, ये कितना है, 100। ये अलग आंसर क्यों आ गया मेरा, पीछे तो सही आया था। कितना था, 112 था ना, 112 था और 20% का डिस्काउंट था, तो क्या था, 80 था। यहाँ पे 80 था, तो 2 चौक 2 पंजे, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 5 ती 15, 1, 5 दूनी 2 11, 115। 115 बटे में 100, कौन है, कहाँ गड़बड़ कर दी। यहाँ 8 आएगा, हाँ 140। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक बंदा क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का मार्क प्राइस पे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है 12% का। तो खेल सारा वही है आपका, एमपी का, सीपी का और एसपी का। ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मैं 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं हम इसको भी, तो ये 112 हो जाना चाहिए, है ना।
तो मैं ज्यादा का ही बेचूंगी उसे। अब देखिए ये जो 112 है, ये इसने कहा था कि 20% का मार्क प्राइस पर क्या क्या है, डिस्काउंट दिया है। यानी कि 112 कैसे आया है, इस मार्क प्राइस पर जो भी है ये, इस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद आया है, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस क्या होना चाहिए, मार्क प्राइस क्या होना चाहिए, 112 रुपए पर 20% का डिस्काउंट, तो प्रतिशत का 100 और 100 रुपए पे 20 यानी कि कितना आया, 80 रुपए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 140 आ जाएगा। यहां पे आपको कितना मिल जाएगा, 140। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पूछा क्या है, एमपीसीपी का परसेंटेज कितना है, तो क्या है, ये 140 है, ये 100 है, तो कितने का फर्क है दोनों में, 40 का फर्क है। कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में बताना है परसेंट, तो 40 बटे में 100 गुना में प्रतिशत का 100, तो कितना आया आपका, 40% आया। कितना आया, 40%। चलिए, A traders marks his item by increasing the price by 25% if he gives 4% discount on the mark price. What will be his gain percent? बिल्कुल कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए, तो आज यहीं पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।